गुड मॉर्निंग, अस्सलामुअलैकुम जनाब, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपने दिन का भरपूर तरीके से आगाज़ करने की तैयारियों में होंगे। दिन के आगाज़ की जब बात होती है तो उसमें सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि सुबह सुबह खुश होना बहुत ज़रूरत है। खुश आप इस तरह से हो सकते हैं कि आप अपने मूड का बहुत ख्याल रखें। सुबह सुबह अगर आपका मूड ख़राब हो गया, बहुत मुश्किल होता है उसको दोबारा से ठीक करना। तो हमारी कोशिश होती है कि हम आपके लिए ऐसे सेगमेंट्स लेकर आएँ सुबह सुबह जिनको जब आप देखें तो आपका मूड जो है वो खुशगवार ही रहे। ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हैं, स्कूल के लिए तैयार हो रहे हैं, पूरा दिन मीटिंग्स पे जाना है, कुछ भी है, तो सुबह सुबह कुछ ऐसे टिप्स आप लेकर जाएं, कुछ ऐसी चीज़ें आप देखें जिससे आपका दिन बहुत ज़्यादा खुशगवार हो जाए। आपके दिन को अच्छा करने के लिए अबीहा ने आज बहुत अच्छी एक एक्टिविटी लाई है। आज उन्होंने कहा कि सुबह सुबह कहते हैं ना, अच्छी चीज़ों को देखना चाहिए, अच्छी चीज़ों को सुनना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आज जो है मैं आपको बटरफ्लाइज बनाना सिखाऊंगी। आज तितलियां अपने साथ वो लेकर भी आई हुई हैं, वो भी हम देखेंगे। और उन्होंने कहा है कि एंड में हम कुछ ऐसा भी करेंगे कि तितलियां उड़ेंगी भी। तो आज जो है राइजिंग पाकिस्तान के किड्स सेगमेंट में अबीहा जो है वो तितलियां उड़ाएंगी हमें बनाना भी सिखाएंगी। और इसके अलावा हमें ज्वाइन करेंगी तैयबा शबीर, जो कि 3 अच्छी खबरें लेकर आएंगी। और ऑब्वियसली हमेशा की तरह आपने बताना है कि आपकी फेवरेट खबर कौन सी थी। मैं बताऊंगी सेगमेंट के एंड में मेरी फेवरेट खबर कौन सी थी। उसमें एक थोड़ा बहुत वो मुझे बता रही थी, थोड़ा थोड़ा ना मैं उनसे पूछ लेती होती हूँ मेकअप रूम में, तो उसमें मैंने उनसे पूछा तो एक खबर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई पर्सनली, वो मैं आपको बताऊँगी गुड न्यूज़ सेगमेंट में। आप भी हमारे फेसबुक पेज पे जा सकते हैं। फेसबुक पेज पे आप जाएंगे और हमें कमेंट करके बताएंगे या हमें मैसेज करके आप बताएंगे कि आपकी फेवरेट खबर कौन सी थी। फेसबुक पेज का लिंक स्क्रीन पे भी अभी शो हो रहा है, आप वहां से भी देख सकते हैं। लाइक करें, कमेंट करें। और इसके अलावा आज हमारा एक्सपर्ट सेगमेंट बहुत स्पेशल है। अमारा को, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, अमारा रूही को बहुत शौक है घूमने फिरने का। हम हमेशा जो है उनकी जब स्टोरीज़ देख रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे पिक्चर्स देख रहे होते हैं, बहुत जेलसी भी हो रही होती है लेकिन रिसेंटली जो है उन्होंने हुंजा का विज़िट किया है, हुंजा घूम कर आई हैं। तो हमने कहा कि क्यों ना जो अपना एक्सपीरियंस है वो हमसे आज शेयर करें, कुछ ऐसी जगह हमें बताएं हुंजा की जिसमें जो हम लोग विज़िट कर सकते हैं, जो कि उनको पर्सनली बहुत पसंद है और क्या स्पेशलिटी है उन जगहों की। तो आज अमारा से हम उनकी हुंजा की स्टोरी सुनेंगे। नाजरीन, हमारा गेस्ट सेगमेंट, मेन सेगमेंट बहुत ही स्पेशल होता है क्योंकि हम आपकी मुलाकात ऐसे मेहमानों से करवाते हैं, ऐसे लेजेंड से करवाते हैं जिनकी ज़िंदगियों से हम बहुत कुछ सीखते हैं। हमेशा मैं कहती हूँ कि हम स्क्रीन पे एक इंसान को ज़रूर देख रहे होते हैं कि इंसान ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन उसके पीछे उसकी स्ट्रगल क्या होती है, वो क्या कुछ एक्सपीरियंस कर रहा होता है, उस सब के बारे में हम बताते हैं और उससे सीख के हम भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। आज भी एक बहुत ही स्पेशल मेहमान से हम आपको मिलवाने लगे हैं। रिकॉर्डेड प्रोग्राम है। तौसीक हैदर साहब हमारी मुलाकात करवाएंगे हैदर सुल्तान साहब से, जो कि हमारे लेजेंड सुल्तान राही साहब के साहबजादे हैं। उनसे ज़रा हम बातचीत करेंगे। आज एक्टर हैं और एक कहते हैं ना कि एक लेजेंड की यानी कि अपने फादर की लेगेसी को अच्छे तरीके से आगे बढ़ाते हुए हैदर सुल्तान जो है वो करियर में, एक्टिंग करियर में जो है वो अपनी फैमिली का उसी तरह से नाम रोशन कर रहे हैं। आज उनसे जानेंगे उनके बारे में और यकीनन उनके वालिद के बारे में भी थोड़ी सी उनसे बात होगी हमारे मेन सेगमेंट में, यानी कि हमारे गेस्ट सेगमेंट में। अभी हम जाएंगे ब्रेक की तरफ। ब्रेक से हम वापस आएंगे तो अबीहा से हम सीखेंगे किस तरह से तितलियाँ बनाते हैं। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। आप देख सकते हैं कि हम अपने किड्स कॉर्नर पे अभी शिफ्ट हो चुके हैं और हमेशा जब किड्स कॉर्नर आता है तो बैकग्राउंड थोड़ा चेंज भी हो जाता है। अबीहा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। ये तो आज बटरफ्लाइज पे तो बात हो रही थी, ये भी आज बटरफ्लाई जैसा ही आपने है ना, रबर बैंड है आपका जी पोनी बनाई हुई है जी इन्होंने और बहुत क्यूट लग रही है। ये भी तो कहीं खुद नहीं बनाई? मामा ने बनाई है। अच्छा जी। अच्छा अबीहा, आज जनाब इतना प्यारा हमारा टेबल लग रहा है। टेबल दिखाइएगा जरा। ये देखिए जी, टेबल डिफरेंट कलर्स की, डिफरेंट तरह की बटरफ्लाईज आज अबीहा लेकर आई है। अबीहा, सच्ची पहले एक बात बताओ कि ये सब खुद बनाई है ना? नहीं, मामा की हेल्प
मामा ने हेल्प की है और हाँ, मिलके मामा बनाई ने है मामा के फिर साथ। कल जाकर मामा ने मुझे सिखाया कि किस तरह बनाते हैं। मामा ने सिखाया कि किस तरह बनाते हैं और आपने सीख लिया, तो आज जो आपने सीखा वो आप हमें बताने जा रही हैं, ऐसा ही है। अच्छा अबीहा, मुझे बताओ कि किस तरह से बनाते हैं ये, अभी कौन से कलर की अभी बना के दिखाओगी या आइडिया शेयर करोगी हमसे? अब पहले है कि बुनाकर दिखाऊंगी मैं। ठीक है। अब ये है जब आपको कुछ ऑब्जेक्ट चाहिए थे, आप ग्लू, आपको ये वायर कटर चाहिए होता है ताकि इन वायर्स की जरूरत पड़ती है तो आप कट करते हैं, और आपको ये थिन चाहिए होती है और आप इजीली आपको मार्केट में मिल सकती है। जी बिल्कुल, ये इस तरह की वायर्स होती हैं, ये बहुत थिन सी होती हैं और ये आपको मार्केट में कहीं पर भी मिल जाती है ना? चलिए जी। हाँ, सबसे पहला है आप 4 सेंटीमीटर इस वायर का कट करते हैं इतना, और फिर आप एक पेंसिल यूज़ करते हैं। आप थोड़ा सा आधा लेके पेंसिल के यहाँ पर भाई लाते हैं, एक लॉन्ग होता है और एक शॉर्ट, और आप अपना थंब इनके ऊपर रखते हैं। ओके। जो लॉन्ग वाले आप इसको इस तरह ट्विस्ट कर लाएंगी और आप इसको इस तरह रख देंगी, तो फिर ये आपका पहला वाला पार्ट होगा जो ये वाला है। जबरदस्त। और आप फिर इसको वायर कटर के साथ इस तरह बेंड करेंगे तो आपका ये इस वाले फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप किस तरह से करेंगे जरा करके हमें वायर कटर लेंगे और हम इसका जो अपर वाला पार्ट है इससे इसको लेकर इनको हम बेंड करेंगे जैसे पहला वाला पार्ट हुआ है। डन डन डन। ये ज़रा दिखाइएगा एक दफ़ा, इस तरह से ये अभी स्क्रीन पे भी हम देख रहे हैं, ये इस तरह से वायर कटर से इसकी शेप बन जाएगी। और हम फिर दोनों वाली साइडों का करेंगे इस तरह, तो ये दोनों वाली इस तरह बन जाएंगी जैसे आपको इधर ये जो एक प्रॉप की तरह लाई हूँ मैं। ओके। जो आप इनको इस तरह ये दिखा सकते। जबरदस्त जबरदस्त। चलिए जी, नेक्स्ट स्टेप कौन सा? नेक्स्ट है आप एक 2 सेंटीमीटर वाला लेते हैं, एक छोटे वाले लेके सबसे छोटा वाला, और आप छोटे वाले को बेंड करते हैं। आप लेकिन दोनों को जॉइन करते हैं मिडिल से, और फिर आप उसको इस तरह बेंड करते हैं इस वायर कटर के साथ। आप इस तरह इसको लेंगे और आप इनको मिडिल से इस तरह बेंड कर कर आप इनको जॉइन करते हैं। ठीक हो गया। और फिर आप ऐसा आगे से बेंड करते हैं। इस वायर कटर को लेंगे आप और आप इसको इस तरह बेंड करते हैं दोनों साइडों से पकड़कर, और आप आगे वाली साइड लेते हैं वायर कटर की, तो आप इसको इस तरह ले आते हैं। वेरी नाइस। और कितने मज़े से अभी यह वायर कटर की बहुत लगता है बहुत प्रैक्टिस की है, यूज्ड टू है ना, फौरन बना रही है। एंड इट्स वेरी सिंपल, सिर्फ ये है कि आपकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है सारी। जी। ठीक अब है। उसके बाद हम एक आइसक्रीम स्टिक लेते हैं और हम दोनों को इसके ऊपर इस तरह ग्लू करते हैं। अब मैं अभी नहीं कर सकती क्योंकि टाइम लगता है, तो मैं घर से ही बना कर लाए हैं। बिल्कुल जी। और आप इस तरह आप करते हैं। एक को आपने दोनों साइड्स पे एक एक हाँ, आपने, ये हुक है लगाया, ये वो सर्कल वाला ऐसे आप सेफ्टी पिन नहीं यूज करते, उसी तरह का एक सर्कल है। ठीक है। आप इसको ये लेते हैं। इसके बाद आपने बटरफ्लाई की विंग्स बनाते हैं। ये अपर वाली विंग्स हैं इधर और ये बॉटम वाली विंग्स इधर। ये आपने अबीहा ने पेपर्स पे ऑलरेडी ये ड्रॉ कर दिया पेंसिल से, और एक इस तरह करके और एक मतलब एक जो है वो बड़ा हाफ सर्कल और एक जो है वो थोड़ा सा छोटा सर्कल उन्होंने ड्रॉ कर दिया। अब इसको कट करेंगे। हाँ, अब इसको हम कट करेंगे और आपको मैं पार्ट बनाना चाहूंगी तो आपको मैं दूंगी कि आप कट करें। मैं कट करूँ? ये देखा ना, मैं कहती हूँ ना, आते हैं बच्चे और हमें बड़ी मुश्किल में डालते हैं, ऐसा ही है। हाँ, तो अब 2 आपके पार्ट बन जाते हैं। ठीक हो गया जी, इसको हम अभी कट करते हैं। कट करते हैं। अब ये है आपका। इसके बाद ये जब तक आप वो करिए, मैं नेक्स्ट पार्ट पे चलती हूँ। इसमें है जी। आपको ये 5 सेंटीमीटर वाला चाहिए। जी मैम, ठीक है। आप उसको इस तरह बेंड करते हैं और एक पार्ट जो आपका है आप उसको इस दूसरी वाले पार्ट पे इस तरह ले जाते हैं, तो आपका ये 5 सेंटीमीटर लेकिन इनको अटैच करने की पार्ट बनती है। ठीक है। अब जब आप वो करिए तो आपका ये बना है। अभी हमारा ये है अपर वाला पार्ट। अब हम इसको मिडिल से कट करेंगे ताकि फिर हम इसको ग्लू कर पाएंगे। ठीक हो गया। तो हम अपर वाले पार्ट का आप जब ये वाला कर लेंगे तो आपने इसको मिडिल से कट करनी है दोनों को। असाइनमेंट डन। अब हमने दोनों को मिडिल से कट करना है। ठीक है। तो फिर जब मिडिल से कट हो जाएगा हम इनको ग्लू करेंगे, तो फिर आपका ये इस होएगा। आप जब मिडिल से कट कर लेंगी, ठीक है, दोनों का आप मिडिल से कट करते हैं, और फिर उसके बाद जो आपका बॉटम वाला पार्ट है आप उसको ग्लू करते हैं। कोई भी आप ग्लू यूज कर अपने बॉटम वाले पार्ट को लाइक इस तरह इसके अंदर इस तरह ग्लू कर लेते हैं दोनों को इस तरह। ठीक है। ताकि फिर हम ग्लू कर लेंगे तो जो हमारे अपर वाले पार्ट्स हैं हम इनको एज वाली साइड को ग्लू करेंगे, और जो 5 सेंटीमीटर हमने किया है हम इसके साथ इस तरह रोल कर देंगे।
ठीक है। ठीक हो गया। मतलब इट्स वेरी सिंपल, बहुत सारे स्टेप्स हैं। अभी देख के कुछ लोग परेशान हो रहे होंगे, शायद बहुत मुश्किल है बनाना। मगर तो उससे इजी हो जाता है जब आपको क्योंकि याद आता ज्यादा स्टेप्स है। एक दफा जब आप सीख लेते हैं, एक दफा प्रैक्टिस हो जाती है, तो उसके बाद आपको इजीली आप बना सकते हैं उसको। तो जब आप इनको कर लेते हैं तो आप कोई रबर बैंड यूज कर सकते हैं। तो जब आपके लाइक दो आपने अब डाउन वाले पार्ट ग्लू कर लिए हैं और अपर वाले इसके साथ हमने ग्लू कर दिए हैं। ठीक है। तो हम रबर बैंड लेते हैं और हम समझे रबर बैंड को हम इस तरह अंदर डालते हैं। ठीक है। तो फिर आपका वो अपर पार्ट बन जाता है। तो समझे मैंने अभी बटरफ्लाई डाली हुई है। तो आप जब अपर वाला पार्ट लाते हैं तो आप इसको इस वाले पार्ट के अंदर से डालते हैं और साथ में आपका एक गोल्डन वाला पार्ट भी इसके अंदर से जाता है। तो आप जब इसके बाद कर लेते हैं तो आपका वो बन जाता है और आप उसको ट्विस्ट कर आप उनको उड़ाते हैं। जब आप उनको ट्विस्ट करते हैं तो वो उड़ती है। रबर से ट्विस्ट करते हैं अपर पार्ट से तो अच्छा, उड़ती है। ये एक जरा उठा के दिखाओ किस तरह से। ये एक है एक बटरफ्लाई। ये एक जरा हम स्क्रीन पे अभी देख सकते ये आप हैं। इसके साथ ट्विस्ट करते हैं। सही हो गया। और जो आप हमने इसको वायर छोड़ कटर देते से हैं। जो हमने जो वायर को हमने जो ट्विस्ट किया था बेसिकली ब्राउन राउंड, तो उसका मकसद यही था कि ऊपर वाले जो इसके विंग्स हैं वो रोटेट कर सकें। हाँ, तो आप इसको छोड़ेंगे तो ये तरह उड़ती हैं। अरे वाह। अभी आपको लाइक आप वो एक और उठाएं और ये वाला? आप ट्विस्ट करें। ठीक है। आपने इसको अपर वाले पार्ट को ट्विस्ट करना है ऐसे। हाँ, तो आपको जब आपको टाइट वाली फीलिंग आती है आप छोड़ सकती हैं। ओके, जब आपको लगे टाइट है तो आप छोड़ते हैं और फिर आपका उड़ता है। अभी उड़ेगी ये? हाँ, अगर आप अपना हाथ छोड़ेंगे तो उड़ेंगी। अच्छा, अगर मैं दोनों हाथों से छोड़ दूंगी तो उड़ जाएगी। ये अरे तरह उड़ती है। तो आप ऐसा ट्विस्ट करते हैं उड़ती जाती हैं। और अगर लाइक आप अपने फ्रेंड्स को सरप्राइज करना चाहते हैं तो आप कुछ और भी काम पे लगा दिया भैया। आप उनको ट्विस्ट करते हैं। दिल कर रहा है इसको अभी आप आप इनको ट्विस्ट छोड़ करते रहे रहे देखना बस। ट्विस्ट होती हैं। नहीं, बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छी हाँ, इनको एक्टिविटी twist है करें। सुबह सुबह। ये तो अब मैंने एक छोड़ तो दिए आपका इधर स्ट्रेस twist। भी रिलीज होता है ना, देखे ऐसे ऐसे हाँ, ऐसे मजा करते आता रहे, है। बस मजा आता है करते। अब आप अपना छोरे देखने ठीक चाहते है। हैं। आप इसको इस तरह हाथ में नीचे से पकड़े और ऊपर से छोड़े। ठीक है, ये देखें जी। हाँ, अब ये जब आप अपने कुछ फ्रेंड्स को सरप्राइज करना चाहते हैं तो कुछ ट्रिक्स होते हैं, आप उनको सरप्राइज कर सकते हैं। जैसे ये आप इसको खोले और आपके लिए कार्ड है। ऐसे करके खोलूं? ठीक है। दूसरा भी इसके ऊपर लिखा हुआ है यू आर द बेस्ट, और इसके आप कोई भी ग्रीटिंग्स लिख सकते हैं जो कि आपने अपने फ्रेंड को देनी है। अब मैं इसको ओपन कर रही हूँ। 1 2 3। ओए, नीचे उड़ गई। नीचे उड़ गई। लेकिन ये देखे जरा से, ये उड़ रही है। हाँ। ये अबीहा के हाथ में अभी है, ये उड़ती हैं और आप इनको ट्विस्ट करते तो ये उड़ती हैं। उड़ती है। अब तो आइडिया हमने देना था कि आप भी अगर कोई आप गिफ्ट देना खोलोगे। चाहते हैं तो इजीली आप एक चार्ट पेपर ले सकते हैं, कार्ड बना सकते हैं, उसके उसके ऊपर अंदर आप butterfly। ग्रीटिंग लिख के अंदर बटरफ्लाई अटैच कर सकते हैं। जब कोई खोलेगा तो वो बटरफ्लाई उड़ना शुरू हो जाएगी। इससे अच्छा गिफ्ट क्या हो सकता है ना? हमेशा हम बात वाला। करते हैं। इसके बाद एक और भी ओह है। अच्छा, इससे अच्छा गिफ्ट ये हो सकता है। आप ये क्या इसको है? खोले और एक गिफ्ट निकलेगा। इसके अंदर से गिफ्ट निकलेगा। ये देखें जी। चले, अब हम मेन सरप्राइज की तरफ आ रहे हैं। ठीक है। अभी हाँ, अब देखते हैं क्या होगा इसके अंदर। कुछ ऐसा तो कॉकरोच तो नहीं है? अब इसको खोले। ये देखें जी, ये ओहो बटरफ्लाई उड़ कर आई है। बटरफ्लाई उड़ के आई है। ये देखें जी, ये है बटरफ्लाई। ओह, अभी तक से हो रही है। अच्छा जी। और ये मतलब ये पूरा जो है ये गिफ्ट पैक है। सही हो गया। इसके इर्द गिर्द जो है ये कुकीज भी लगी हुई हैं। हाँ, ऐसा आप ही है। इस तरह ही अपने फ्रेंड्स को सरप्राइज कर सकते हैं। आप सरप्राइज कर सकते हैं जो भी चीज उनको पसंद है। हाँ। चॉकलेट पसंद है, आप चॉकलेट हाँ, साथ उनको लगा। लगता है आप इसके अंदर बटरफ्लाई भी है बना कुछ? सकते हैं। इसको खोलूं? हाँ, हाँ। ये ले जी। 1 2। और इसके अंदर कुछ ये इसी तरह का एक कुछ है। अभी हाँ, मैं तो भी एक्सपेक्ट कर रही थी अंदर से। ओहो, अंदर कैंडीज हैं। ये तो हम ब्रेक पे जाके खाएंगे। वेरी नाइस, जबरदस्त। ये पूरा एक हम हमेशा वो पहले भी हम एक प्रोग्राम कर रहे थे ना, तो सेगमेंट कर रहे थे, तो उसमें हम ये डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से नोवेरा के साथ सेगमेंट था हमारा, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से आप प्रोडक्टिव आइडियाज बता सकते हैं जिससे आप गिफ्ट्स बना सकते हैं। क्योंकि एक थॉट होने बहुत ज़रूरी है, एक कनेक्शन बिल्ड करना जिसको आप गिफ्ट दे रहे हैं उसके साथ बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक ये मैटर नहीं करता कि आप कितने पैसे लगा रहे हैं किसी चीज़ के ऊपर। ये वो चीज़ें जो कि घर में इजीली अवेलेबल है। और जी, अगर आप इजीली बना सकते हैं, घर पर अपने फ्रेंड्स को सरप्राइज कर सकते हैं। अरे वाह, ज़बरदस्त। ये तो मैं तो आज बहुत सरप्राइज होगी। और हमेशा ये जो हम बात कर रहे होते हैं ना कि
मुश्किल हो रही होती है कि हम क्या गिफ्ट भी दें किसी को, तो इजीली इस तरह के जो आइडियाज़ हैं वो हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अंदर ऐसी चीज़ें लगा सकते हैं। कभी मैं चाहूँगी कि ये जो आपने बॉक्स बनाया है अभी यहाँ, इस पे भी एक सेगमेंट लेके और हमें ये गिफ्ट बॉक्सेस बनाना भी सिखाएं, क्योंकि अभी मैं देख रही हूँ इसकी इतनी सारी लेयर्स हैं अंदर। एक ऊपर ये वाला था, ठीक है, बॉक्स का कवर, एक ये था, उसके बाद ये एक लेयर ये है, 2 3 लेयर्स हैं। और ये मैं देख रही हूँ कि थोड़ा सा ये मुझे कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बनाने में, लेकिन जिस तरह बटरफ्लाइज के स्टेप्स थे लेकिन एट द सेम टाइम वो इतना मुश्किल नहीं था। हाँ जी, ऐसा ही है। अच्छा वो रेड वाली जरा दिखाओ मुझे। ये एक रेड वाली ये भी एक दफा देखो। इसके ऊपर पेंट खुद किया, इसके ऊपर पेंट खुद किया? हाँ, ये खुद होती है चार्ट पेपर से। हाँ, सिंपल चार्ट पेपर लेके जो अगर आप इसको खुद से पेंट भी कर सकते हैं डिजाइन बना के। अभी हाँ, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत मजा आया आज सेगमेंट करके। सुबह सुबह एक तो वो स्ट्रेस रिलीज कर दिया आपने अच्छा खासा जो आपके दिमाग पे अक्सर होता है, वो आप बटरफ्लाइज को ट्विस्ट करते रहो, उसके बाद जो आपकी तितलियां उड़ाई हैं आज, बड़ा मजा आया। थैंक यू सो मच। जाते जाते ये वाली जो तितली आपकी, ये जो पोनी वाली है ना, ये मैं लेके जाऊंगी, ठीक है? हैव अ गुड डे अभी। हाँ नाज़रीन, हम बढ़ेंगे अब ब्रेक की जानिब। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो तैयबा हमें ज्वाइन करेंगी, 3 अच्छी खबरें लेकर आएंगी हमारे लिए, तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में गपशप का वक्त हुआ जाता है। गुड न्यूज़ तो हम सुनेंगे ही सुनेंगे, लेकिन तैयबा जो है वो बहुत बातूनी है वैसे। अस्सलाम वालेकुम तैयबा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। इंसान बातूनी भी सभी वहाँ पे होता है जब अगले बंदे से रिस्पांस भी मिल रहा होता है। इट्स मी कि आप भी हैं, क्योंकि आप मुझे रिस्पांस कर रही हैं तो मैं गप्पे लगा रही हूं। तो मैं खुशी खुशी बता रही हूँ कि सुबह सुबह आपके पास एटलीस्ट एक कंपनी होती है, क्योंकि सबका मूड, हर कोई अपने अपने मूड में होता है ना। सुबह सुबह के टाइम तैयारी है, ये है, क्योंकि डेफिनेटली लाइव जाना होता है, काम शाम होते हैं, लेकिन तैयबा जो है वो तैयार भी हो रही होती है, साथ बात कर रही होती है, तो एक अच्छी कंपनी मिल जाती है। तो जो लोग ज्यादा बातें करते हैं वो बहुत अच्छी कंपनी दे सकते हैं दूसरों को। बिल्कुल, बोलती रहिए ऐसे। आज की जो गुड न्यूज़ है ना, वो भी बहुत कुछ गप्पों वाली भी है, जैसे बहुत मजे की चिट चैट हमारी होने वाली है, हमारी बहुत अच्छी चिट चैट होने वाली है। तो पहली मैं बढ़ना चाहूँगी अपनी फर्स्ट गुड न्यूज़ की तरफ, और फर्स्ट गुड न्यूज़ जो है वो है माहौलियाती तब्दीली से रिलेटेड। हम जब भी बात करते हैं पॉल्यूशन की, तो उसमें हमारी सेहत पे बहुत मुज़र असरात है उसके, तो उसके लिए क्या गवर्नमेंट ने किया या क्या हो रहा है पाकिस्तान में, वो मैं शेयर करने वाली हूँ। माहौलियाती तब्दीली से इस वक्त पूरी की पूरी दुनिया जो है वो दो चार है सबीन, और इसके जो मनफी असरात हैं वो इंसानी सेहत पर बहुत बुरे असरात भी मुरतब करें। पाकिस्तान के लिए गुड न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली के मस्बत असरात को बढ़ाने में कामयाब हो रहा है, और यूके गवर्नमेंट के एशिया पैसिफिक और साउथ एशिया के इलाकाई एम्बेसडर मिस्टर किन ने ग्लासगो में होने वाली कॉन्फ्रेंस की तैयारियों के हवाले से बात करते हुए कहा है कि पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से निपटने का इंतजाम करने में वर्ल्ड लीडर है। एग्जैक्टली अभी हम स्क्रीन पर भी जिस तरह से देख रहे थे कि दो पिक्चर्स का जो कंपैरिजन था ना, कि एक तरफ आप देखें कि एक पिक्चर बहुत ब्राइट है, कलरफुल है, ग्रीनरी है वहाँ पे, अभी भी हम स्क्रीन पे देख रहे थे कि जिस तरह से ग्रीनरी है, तो डेफिनेटली एक तो आपके ऊपर भी डेफिनेटली आप जो चीज़ इनहेल कर रहे हैं, जो एयर पोल्यूशन है उसको आप इनहेल करें, वो सेहत के लिए तो अच्छा है, लेकिन आपको एक मेंटल हेल्थ की अगर हम बात करें तो आप खुद प्रेफर करें, आप अगर इसको प्रेफर करें किसी भी तरह से कि किस तरह से अभी ज़रा हम स्क्रीन पे दोबारा देखते हैं, देखें जी अभी हम कंट्रास्ट अगर देखते हैं दोनों का, अगर हम कंपैरिजन करें तो एक तरफ जो पिक्चर है राइट साइड पे, मेरे राइट साइड पे, वो बहुत कलरफुल है, और जो लेफ्ट साइड है वो कलरफुल नहीं है। वो एक तरह से आपको नजर आ रहा है कि अच्छी तरह से उस पिक्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, तो एक डिफरेंस हम देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर है। तो तैयबा आपको कौन सी साइड सबसे अच्छी लग रही है? मुझे तो ऑफ कोर्स ग्रीनरी बिल्कुल, जो राइट साइड थी, जो ब्राइट साइड थी, वो बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। तो अगर हम अपने माहौल का ख्याल नहीं रखेंगे तो जो लेफ्ट साइड वाली पिक्चर थी, खुदा ना ख्वास्ता, अल्लाह ना करे, हमारी ज़मीन का हाल, हमारी अर्थ का हाल, एनवायरनमेंट का हाल ऐसा हो सकता है। कुछ चीज़ें होती हैं जिनका असर जो है वो हमें आहिस्ता आहिस्ता उसका नज़र आता है कि उसका रिजल्ट सामने आता है।
सो एट द सेम टाइम आई थिंक कि हमें इसका ख्याल करना चाहिए कि हम स्टार्ट से ही इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखें जिससे हम अपने ज़मीन को बचा सकें। और इस हवाले से अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन ने भी इसकी बहुत तारीफ़ की है, इसको बहुत सराहा है। लेकिन ये नहीं कि अगर हम लोग कोई भी चीज़ होती है ना कि अगर हमें आज हमें मोटिवेशन मिली है, मुझे भी मिली है, तो ये नहीं कि इसको कुछ टाइम के लिए रखना। अगर हम अपने मुस्तकबिल को महफूज करना चाहते हैं तो ये काम और ये इस तब्दीली को हमें जारी और सारी रखना पड़ेगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अच्छा, हम बात कर रहे थे चिट चैट की। अच्छा, इस न्यूज़ को फिर सुनकर मेरी हंसी निकल आती है। क्यों? अच्छा, ये न्यूज़ इतने मज़े की है क्योंकि ये एक कुछ डिफरेंट मुझे लगा। और मैं सुबह जब अपने प्रोड्यूसर से भी डिस्कस करी तो वो कुछ एक इतना मज़े का उन्होंने पॉइंट बोला, मेरी हंसी निकल आई ना। तो अभी इसमें ये कैसे, जब भी हम ख़वातीन की बात करते हैं ना सबीन, हम जब भी शॉपिंग के लिए जाते हैं तो पहला काम क्या होता है? बार्गेनिंग। ख़वातीन ने बार्गेनिंग ज़रूर करनी है। और अगर आप वही शॉपिंग अपनी मदर के साथ करेंगे ना तो वो 1500 की चीज़ आप 500 में भी लेके आ जाते हैं। एग्जैक्टली। अक्सर औकात जब उनके साथ मार्केट आप जाते हैं तो अक्सर औकात तो होता है कि ओहो इनके साथ हम नहीं है। लेकिन अब जब ख़वातीन शॉपकीपर बन जाए तो फिर, हाँ, अगर ख़वातीन ही शॉपकीपर्स बन जाएं तो फिर तो मेरे ख्याल में दूसरी ख़वातीन के लिए बार्गेनिंग करना मुश्किल होगा, क्योंकि एक खातून दूसरी खातून को बहुत अच्छे से समझ सकती है। हाँ। अच्छा, दुनिया भर में कई ऐसी मार्केट्स हैं जहाँ सिर्फ और सिर्फ ख़वातीन के लिए जो है वो जगह मखसूस की जाती है। दुकानदार भी और जो भी होते हैं वो ख़वातीन है। लेकिन अभी जो गुड न्यूज़ मैं आपको बता रही हूँ ना, इसमें यही है कि जो शॉपकीपर है वो भी जो है वो ख़वातीन है, और जो चीज़ें ख़रीदने के लिए आने वाली हैं वो भी ख़वातीन हैं। और गुड न्यूज़ ये है कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने ऐलान किया है कि वो इस्लामाबाद में ख़वातीन के लिए 2 अलग मार्केटें जो है वो बना रहे हैं। ख़वातीन हर शोबे में नुमायाँ हैं, और अगर मार्केट के हवाले से बात की जाए तो वो अच्छी जो है वो बिजनेसमैन भी बन सकती हैं, अच्छी सेल्समैन भी बन सकती हैं, और वो बन भी जाएंगी। हम यकीनन उसको देखेंगे। और तैयबा, इसके साथ साथ कुछ ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं जिनकी अगर हम बात करें तो वो स्टीरियोटाइप बेसिकली बिल्ड हुई हुई है उनके लिए कि ख़वातीन जो है वो शॉपकीपर्स हमें बहुत कम नज़र आती है। लेकिन अभी हम स्क्रीन के मनाजिर देख रहे थे जहाँ पर ख़वातीन हमें एज अ शॉपकीपर अपनी शॉप्स पे बिजनेस करते हुए नज़र आ रही हैं। अच्छा, हम अपनी शॉप ना बुक करा लें। मैं तो सोच रही हूँ कि यहाँ से राइजिंग पाकिस्तान से फ्री होके मैं और सबीन फिर वहाँ पे जो है वो मिलने वाले हैं। हाँ। क्योंकि अगर हम उनकी बात करते ना, जिस तरह ठीक है बार्गेनिंग तो बड़ी अच्छी कर लेते हैं, यकीनन वो अच्छी सेल्समैन भी बन के दिखाएंगी। तो अब ये भी देखें कि ख़वातीन जब बिजनेस कर रही होंगी तो वो वहाँ पर मर्द हज़रात भी डेफिनेटली जाएंगे, जो कि उनके लिए ज़्यादा गुड न्यूज़ है। उनके लिए ज़्यादा गुड न्यूज़ है ये। लेकिन वो तैयार हो जाए, उनको बार्गेनिंग वाला वो काम खत्म, वो तो नहीं होने वाली। एग्जैक्टली। मुझे ये लगता है कि हमेशा जो मेल शॉपकीपर्स होते हैं उनके साथ ख़वातीन बहुत अच्छे से बार्गेनिंग कर लेती हैं। ठीक हो गया। तो अब जब ख़वातीन शॉपकीपर्स हैं तो जब वो मर्द जाएंगे फिर वो बार्गेनिंग की बात करेंगे तो फिर उनको एक चीज़ होगी कि हाँ भाई अब हुआ ना। लेकिन उसमें कुछ ऐसे भी होंगे जो कहेंगे भैया आपने लेना है तो लें, अगर आपने नहीं लेना तो आप जा सकते हैं। हाँ, जैसे अच्छा, बड़ी वो मीम्स भी अक्सर आ रही होती है ना इन चीज़ों पे, अगर आप देखें सोशल मीडिया पे, तो वो इसलिए मैंने जब भी पढ़ी ना तो मैंने कहा बस होगी शॉपिंग, कर ली सबने शॉपिंग। अच्छा, जो मेरी थर्ड न्यूज़ है वो बहुत ही मोटिवेटेड है, और यकीनन सुनने के बाद आप लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगी। तंजीला की जो है एक तंजीला खान की जो है वो गुड न्यूज़ है, और वो ये कि नौजवान पाकिस्तानी खातून की ये कहानी भी आप कह सकते हैं कि तंजीला ने इन तमाम मुश्किलों को साइड पे रखा जिन्हें हम अपनी राह की रुकावट समझते हैं, जो हमें लगता है कि हमारे लिए बहुत मुश्किल है और हम नहीं कर सकते कुछ भी, हम लोग आगे बढ़ नहीं सकते। व्हील चेयर पर बैठी तंजीला खान ने मास्टर डिग्री के लिए स्वीडन जो है वो चली गई हैं। व्हील चेयर पर अपनी तालीम मुकम्मल करने के लिए अकेले सफ़र करना कोई आसान बात नहीं है, सभी बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। आपने जाना है, आना है, आपको ट्रैवल करना है, इट्स रियली डिफ़िकल्ट, लेकिन उन्होंने ये करके दिखाया। तंजीला इससे पहले भी जो है वो तुर्की का सफ़र भी कर चुकी है, और तंजीला एक सोशल एक्टिविस्ट है, और इसके साथ साथ सैनिटरी जो पैक्स होते हैं उसको बनाने का भी जो है वो बिज़नेस करती हैं, जो ख़वातीन के लिए बड़ा जो है वो हाइजेनिक है, और वो सैनिटरी पैक्स उनके लिए बहुत ही जो है वो यूज़फुल है। उसका बिज़नेस भी जो है वो साथ साथ तंजीला कर रही हैं। ज़बरदस्त। और तैयबा, आपने बिल्कुल ठीक बात की। कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम अपनी कमज़ोरी समझते हैं, लेकिन वो एक्चुअली इंसान की स्ट्रेंथ भी बन सकती है अगर आप कोशिश करें। तंजीला खान को हम सोशल मीडिया पे भी हम सब फॉलो कर रहे होते हैं, और हमें बिल्कुल अच्छी तरह से पता है कि किस तरह से वो सोशली बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे स्पेशली वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। ऐसे कोई इशू होता है, ऐसी कोई चीज़ होती है तो उस पर भी वो अपनी आवाज़ उठाती हैं। साथ साथ उनके बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो कि हम देख रहे होते हैं, वो ले रही होती है, उनके साथ हम मिल जाते हैं। बहुत सारे पर्सनली उनके जो इनिशिएटिव्स थे, मैंने पर्सनली खुद वो ज्वाइन किए हैं, तो मुझे भी पता है कि वो किस तरह से याद सिर्फ अपने लिए काम नहीं करी, बल्कि वो
पूरे मुल्क के लिए काम करी हैं। और जहाँ पर आपने बताया टर्की का विज़िट, और जहाँ पर भी बैरून मुल्क उन्होंने सफ़र किया है, विज़िट किया है, वहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। सो तंजीला खान, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। बिल्कुल, और यही चीज़ें होती हैं ना, ऐसी ख़वातीन को देख के ना बाकी वो फीमेल्स जो इस वक्त घरों में बैठी हैं या जो बाहर निकलने से घबराती हैं या ट्रैवल करने से, तो यकीनन उनकी वो चीज़ जो है, उनकी जो कंफ्यूजन है कि हम नहीं कर सकते, वो यकीनन दूर हो जाएगी। एग्जैक्टली तैयबा, मैंने स्टार्ट में अनाउंस किया था, मैं हमेशा अनाउंस करती हूँ लेकिन हमारे पास टाइम इतना कम रह जाता है, मैं पूछ नहीं पाती। तो मुझे बताएं आपकी फेवरेट खबर इनमें से कौन सी थी? मैं समझ गई हूँ, अभी आप हंस जाएंगी। हंस गई। अच्छा, तो मेरी वही वाली थी, जो अभी ख़वातीन जो हैं वो माशाल्लाह से अपनी अपनी शॉप्स जो है वो खोलने वाली हैं और वहाँ पे हम खरीदारी करने वाले हैं। तो मेरी तो वो बहुत ही फेवरेट है और मुझे वेट है सबीन कि वो जैसे ही ओपन हो मैंने जाके शॉपिंग करनी है और मैं एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ वहाँ जाके। उसका तो बाद में सोचेंगे, प्लान तो है वैसे, देखते हैं। लेकिन मैंने शॉपिंग ज़रूर करनी है, मैं एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ कि ऐसा कैसा एक्सपीरियंस रहेगा उनके साथ, ऐसा कैसा एक्सपीरियंस होगा। और ये भी देखिएगा कि अम्मी को ज़रूर साथ लेकर जाइएगा, तो फिर हम देखेंगे उनकी बार्गेनिंग स्किल्स एक्चुअली कैसी है। जब वो वहाँ जाएंगी तो लेट्स सी कि खातून जो है वो दूसरी खातून से बार्गेनिंग कैसे करती है। सही बात है। अच्छा, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहता है जब मदर के साथ शॉपिंग करना और खुद करना? इट्स ऑलवेज वेरी टफ। अच्छा, खुद बंदा करता है ना तो वो फिर इतनी बार्गेनिंग नहीं करता। मदर के साथ होती है तो वो पहले कहती है इतने पैसे तुम इस पे वेस्ट कर दोगे, नहीं 500 लेस करें, 600 लेस करें। लेकिन वो सबसे अच्छी बात ये कि वो लेस करवाती भी हैं, तो उनकी वो कहते हैं ना, अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए उनकी पावर को। हम बेशक उस टाइम पे खड़े कहते नहीं रहने दें, लेकिन एक्चुअली जब लेस हो जाते हैं तो खुशी इन द एंड हमें होती है। तैयबा, गप्पे लगाने को बहुत सारे गप्पे लग सकती हैं अभी मजीद, लेकिन हम जो है अभी ब्रेक में जाएंगे, मजीद डिस्कशन वहाँ पे करेंगे। थैंक यू सो मच, वेलकम सबीन, बहुत अच्छी खबरें आप लेकर आई आज। हैव अ गुड डे। थैंक यू। नाजरीन, हम बढ़ेंगे ब्रेक के जाने। अगला सेगमेंट भी जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है, बहुत एक्साइटिंग है, क्योंकि अमारा जो है वो हमारे लेकर आएंगे हुंजा की कुछ जगह। आज हमें हुंजा की सैर करवाएंगे हमारे एक्सपर्ट सेगमेंट में। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा चेंज आ गया, ये कि हमने अमारा को बुलाया था, लेकिन ये तो कोई हुंजा से कोई लड़की आ गई है यहाँ पे। अमारा को अगर दिखा दे अभी स्क्रीन पे, माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हैं। अमारा, घूमने फिरने का जितना शौक है आपको, तो उससे तो ये भी साबित होता है कि अच्छी शॉपिंग भी हो जाती होगी। कल्चरल अटायर वहाँ के बहुत सारे आप खरीदी, अभी आपने पहनी भी हुई है, कैप पहनी हुई है हुंजा से कैप पहनी भी है। और जब आप ऐसी किसी जगहों पे जाते हो तो वहाँ के सोवेनिर्स कलेक्ट करना जो है वो एक बहुत मेरा जो एक शौक है। किसी जो पहाड़ी है उसके पत्थर कलेक्ट करना, इसी तरह अगर कोई कल्चरल वो है तो उसकी वो चीज़ें कलेक्ट करना। अगर कोई जैसे चूड़ियाँ हैं या कैप्स हैं या ड्रेसेस हैं, तो ये चीज़ें जो हैं तो वाकई में, और बहुत अच्छी भी लगती है, बहुत ग्रेसफुल भी लगती हैं, एंड यू लुकिंग वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू सबीन, थैंक यू सो मच। अच्छा अमारा, अब आप तो बहुत घूमती फिरती हैं, हमें टाइम नहीं मिलता कहीं जाने का। वो होता है ना, आप प्लान करते रहते हैं, 5 दोस्त होते हैं, प्लान करते रहते हैं, एक निकलता है, दूसरा निकलता है, तीसरा, चौथा, एंड में आप बच जाते हैं और फिर प्लान कैंसिल हो जाता है। तो मेरा तो फ्रेंड्स का ग्रुप ऐसा है। तो आप जब हुंजा की सैर करके आई है, तो मैं चाहूँगी आप मुझे हुंजा की सैर करवा दें यहीं बैठे बैठे। बिल्कुल, ज़रूर सबीन। मैं आज बैठी ही इसीलिए हूँ ताकि मैं अपने व्यूअर्स को और आपको स्पेशली जो है, क्योंकि आपको भी बहुत ज़्यादा शौक है, तो अभी जब मैं रिसेंटली हुंजा होके आई हूँ तो मैंने बहुत सारे ऐसे मकामात देखे हैं या जगहें देखी हैं जो कि मस्ट विजिट हैं, जो आप अगर हुंजा जाएँ तो आप लाजमी जो है उन जगहों पर जाएँ। अच्छा जी, पहली जगह कौन सी है ज़रा? अच्छा सबीन, पहली जगह से भी पहले मैं थोड़ा सा हुंजा के बारे में बताना चाहूँगी कि हुंजा में जो है ना वो लिटरेसी रेट जो है वो 95% है। अच्छा, माशाल्लाह। और ये तो मतलब ये तो डेफिनेटली एक फैक्ट भी है, हम सब भी गुड न्यूज़ में भी हम अक्सर शामिल करते रहते हैं ऐसी खबरें। तो डेफिनेटली वहाँ की बच्चियों को, स्पेशली बच्चियों की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, उनको भी पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है और पेरेंट्स भी बहुत ध्यान देते हैं एजुकेशन के ऊपर। और मज़े की बात कि वो साथ साथ अपनी यूनिवर्सिटी स्कूलिंग कंटिन्यू रखते हैं और साथ साथ अपने अम्मी अब्बू का जो है वो घर में हाथ भी बटा रहे हैं बहुत सारे कामों में। तो ये एक बहुत अच्छी जो है वो चीज़ है। इसके साथ साथ हमें पता है कि हमारी जो उर्दू लैंग्वेज है वो कौमी ज़ुबान है, लेकिन जो हुंज़े ये लोग हैं, जो वहाँ के लोग हैं, वो 4 जो है वो ज़ुबानें जो है वो उनके जो वहाँ जो है वो लोकल्स में जो है वो बोली जाती हैं, जिसमें से दुमकी, ठीक है, ब्रुशकी, वाकी और शीना।
हमारा ये नाम तो मैं सुन रही हूँ, नाम तो मैं फेमिलियर हूँ। मैं चाहूंगी पिक्चर्स भी जरा हमें दिखाएं ना, हम सैर की बात कर रहे थे यहाँ बैठे हुए, वो जरा हम पिक्चर्स जरा दिखाएं स्क्रीन पे। माशाल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ग्रीनरी की जहाँ हम बात करते हैं, जो सारी चीज़ें वो बहुत सूदिंग है और मुझे ग्रीनरी, पहाड़, पानी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। अभी जो हम देख रहे हैं स्क्रीन पे, पहाड़ भी हैं, रोड्स भी हैं, साथ में ग्रीनरी भी है, खूबसूरत सा एक मंजर है। और हमारे यहाँ पे तो मुझे थोड़े क्लाउड्स नज़र आ रहे हैं, बादल के ऊपर भी सारे। ये कहाँ की पिक्चर है? ये राकापोशी। ठीक हो गया। राकापोशी जो है वो आपको हुंजा में हर जगह से नजर आएगी। जैसे ही आप हुंजा एंटर करते हैं ना, तो राकापोशी एक ऐसा पॉइंट है, ऐसा पहाड़ है जो आपको हर जगह से जो है नजर आता है, आपका व्यू पॉइंट होता है वो। अच्छा, बिल्कुल जबरदस्त। और अच्छा जी। और ये कराकरम पहाड़ी का हिस्सा है जो 7,788 मीटर बुलंद है। राकापोशी को दुमानी के नाम से भी जाना जाता है और ये दुनिया की 27वीं हाईएस्ट माउंटेन है। अच्छा, ये भी एक फैक्ट है। और हम हमेशा जब बात करते हैं बुलंद तरीन चोटियों की, बुलंद तरीन पहाड़ों की, तो वो पाकिस्तान में बहुत सारे जो हैं वो पाए जाते हैं। तो ये हमारे एक वो वाली चीज़ है ना कि एक दफ़ा हम सेगमेंट करते थे तो उन्होंने कहा कि नेशनलिज्म बहुत ज़रूरी होता है आपके अंदर। कि नेशनलिज्म ये होता है कि आपके पास जो वसाइल हैं आप उनको लेकर प्राउड फील करें कि आपके मुल्क के पास ये है एंड दैट यू आर फीलिंग प्राउड। तो ये बेसिकली नेशनलिज्म है। तो ये इसको हम सबको अपने मुल्क को ओन करना है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है वो है करीमाबाद बाजार। अच्छा, ठीक है। करीमाबाद जो है वो हुंजा का कैपिटल है और ये जो है वो अपने तारीखी मुकामात की वजह से जो है वो जाना जाता है। इधर बहुत सारे किले और जो शहनशाहों के घर हैं वो जो है वो आप स्क्रीन पे भी देख सकती हैं कि ये एक बाजार है, माल रोड टाइप, जैसे मरी का माल रोड है वैसे ही हुंजा का माल रोड है। और यहीं से तो नहीं कहीं आप यहीं से जो है बिल्कुल मैंने यहीं से अपनी टोपी ली है और यहाँ से जो है वो वॉक करके आप ऑल द वे जाते हैं बलतित फोर्ट और अलतित फोर्ट और इसी तरह क्वीन विक्टोरिया का जो इधर मॉन्यूमेंट भी है, चैनल वॉक है और इस तरह के जितने मुकामात हैं वो इधर पाए जाते हैं। ठीक है। मेरा अब अगर मैंने हुंजा विजिट करना है तो मेरे माइंड में ये है कि आपकी टोपी क्योंकि मुझे बहुत पसंद आई तो मैंने जाकर टोपी जो है मैंने वो करना है, लाजमी लेनी है। आप मुझे बताएं कौन सी पिक्चर दिखाएंगे हमें? अच्छा, अब मैं जो हूँ, जैसे मैंने करीमाबाद की बात की तो अलतित और बलतित फोर्ट के बारे में मैं बात करूंगी। अलतित अगर पहले ले लें तो अब हुंजा के जो मीर थे वो उस टाइम पे हुकूमत कर रहे थे और जो उनके ऑपोजिशन में नागर के मीर थे, ठीक है, उनको जो है वो उनको बड़ा जो है वो ताकतवर दिखाने के उसमें जो है उन्होंने एक तामीर किया था ये फोर्ट। अभी जो है हम अलतित फोर्ट देख रहे हैं तो उसके पिक्चर्स भी अभी स्क्रीन पे हम देख सकते हैं कि कितना कदीमी है, ये कदीमी है। और इसमें एक जो है वो शिकारी टावर है, ठीक है, जिसको शिकारी टावर भी कहा जाता है। ठीक है। और इसके बारे में ये भी मशहूर है कि चाहे जिलजिला आए या कोई लैंडस्लाइडिंग हो लेकिन ये टावर वहीं पे खड़ा रहता है। अभी हम देख रहे थे कि ये वाला टावर, ये जो टावर है ना, ये टावर है। ओके। और ये स्पेसिफिकली जो है वो बड़ी प्लानिंग से बनाया गया, जंगी उसमें जो है वो ये यूज हुआ है अगर किसी सेल्फ डिफेंस के लिए बेसिकली, कि अगर किसी ने आप पे वार कर दिए तो आपने उसका जो रिटर्न जो है वो इस टावर के थ्रू वो सब चीजों की निगरानी करते थे। अच्छा। और इसका बहुत ही बड़ा व्यू आता है, जो हुंजा का जो व्यू है वो इससे बहुत बड़ा आता है। देखिए हिस्ट्री है, हर चीज का बैकग्राउंड है। और हमेशा हम कहते हैं ना हमें हिस्ट्री में जाके देखना चाहिए कि एक्चुअली इसका क्या बैकग्राउंड है, तो उन चीजों की इंपॉर्टेंस हमेशा जिंदा रहती है। आप उन चीजों को अलाइव रखते हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, अगली कौन सी जगह? अगला है बलतित फोर्ट। अलतित बलतित भाई भाई भाई, अच्छा, इसकी बुनियादें तकरीबन 600 से 700 साल पुरानी हैं। ये हुंजा की मीरों की रिहायशी गाह होती थी, ठीक है। इसमें वो लोग रहते थे। हाकिम और हुक्मरान के दो बेटों के दरमियान क्लैश, उनके बीच में कोई क्लैश हुआ है जिसकी वजह से उन्होंने फिर एक न्यू जगह जो है वो तामीर की थी और वो अलतित थी। ओके, अभी हम स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, ये है जी बलतित फोर्ट। बलतित फोर्ट अभी हम देख सकते हैं और ये तो बड़ी मुझे फैंसी सी जगह लग रही है। पिक्चर्स पे शायद पिक्चर ऐसी हुई हुई है। नहीं, ये इन रियल फैंसी जगह है। और अच्छा। इधर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के तख्त हैं, कालीन लगाए हुए हैं उन्होंने, और किचन की मुख्तलिफ चीज़ें जो उस वक्तों में पत्थरों के जो है किचन यूटेंसिल्स वहाँ यूज होते थे उस टाइम पे। तो ये वो चीज़ें जो है वो इसके अंदर आपको प्रॉपर एक टूर गाइड है वहाँ पे जो आपको इन चीज़ों की हिस्ट्री के बारे में भी बताता है और बताता है कि अच्छा। और मज़े की बात मैं आपको बताऊँ कि मैं जब खुद उसको मैंने विजिट किया तो उसमें एक तो वहाँ पे जो है ना वो बहुत छोटे छोटे जो है वो डोर्स उन्होंने बनाए हुए हैं। बिल्कुल। उसकी वजह ये थी कि एक तो सर्दी की वजह से और दूसरी वजह उसकी ये थी कि अगर कोई दुश्मन आए तो वो जो है वो नीचे झुक के जो एंटर होगा तो उस पर वार करना ईजी होगा। अच्छा। तो उनके इतने कॉन्सेप्ट्स थे कि उन्होंने जो उस टाइम पे भी जो है वो फुल प्लानिंग के साथ जो ये फोर्ट्स बनाए थे। जबरदस्त जबरदस्त। और कौन सी जगह है हमारा? और कितनी जगह घूम के आ गए? मेरी फेवरेट जगह, अच्छा जी। अभी जिस जगह के बारे में बता रही हूँ वो है अताबाद लेक।
किसको नहीं पसंद। मैंने विजिट नहीं किया, लेकिन मैं फ़ैन हूँ इस जगह की, सिर्फ पिक्चर्स देख के। अभी हम पिक्चर दिखाएं ज़रा जी, ये देखें जी स्क्रीन के ऊपर, क्या अताबाद लेक इस वजह से भी मशहूर है क्योंकि 2010 जनवरी में जो एक, आपको शायद पता होगा कि लैंडस्लाइडिंग हुई थी ज़िलज़िले की वजह से, और उसमें जो है 2 पहाड़ जो है वो उनके बीच में से ये अताबाद लेक जो है इस तरह बनी थी, नेचुरल डिजास्टर की वजह से ये चीज़ बनी थी। और अब जो ये इतनी मशहूर है कि वहाँ पे जो है वाटर स्पोर्ट्स होता है, स्विमिंग जो होती है, बोटिंग होती है, अभी हम स्क्रीन पे भी देख रहे हैं बोटिंग होती है। ये देखें जी, जबरदस्त। इस झील की जो लंबाई है वो 13 मील है और झील की गहराई तकरीबन 35,835 फुट है। ये इतना गहरा जो है वो और सिर्फ एक इसमें जो है वो मुख्तलिफ जो ग्लेशियर हैं पहाड़ों के, वो पिघल के जो है वो इस झील में जो है वो जमा होते रहते हैं, और फिर जो है वो इस झील को जो है लोग इससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, इस पे डिफरेंट वाटर स्पोर्ट्स करके। तो देखिए ज़रा, नेचुरल डिज़ास्टर से ये जगह ज़रूर, ये लेक ज़रूर बनी है, लेकिन एट द सेम टाइम ये कितनी खूबसूरत है। और कहते हैं ना कि कुदरत है, अल्लाह की कुदरत है। अगर हम देखें तो अब ये चीज़ है कि टूरिस्ट जितने भी जाते हैं यहाँ पर सफाई का बहुत ख्याल रखें, सफाई का बहुत इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आप जो नेचुरल चीज़ें हमारी, उनको बहुत डिस्ट्रॉय इंसान खुद भी कर देते हैं, तो इसका बहुत ख्याल रखना बहुत ज़रूरी भी है। बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऐसी जगहों पे आपको अमूमन जो है वो उस तरह की सहूलियात मौजूद नहीं होती, तो आपके पास जितना कुछ होता है आप वहीं फेंक के आ जाते हो कि अच्छा ये भी चीज़ें इधर ही वो कर दो, क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पे डस्टबिन या इस तरह की जो है वो नहीं होती। तो अच्छा ये होता है कि आप अपने पास शॉपर रखें, उसमें जो जमा करके और फिर आप उसको फेंक दें। अच्छा, लास्ट मैं जिस जगह के बारे में बताना चाहूँगी वो है सोस्त बॉर्डर। अच्छा, सोस्त बॉर्डर गुजाल का एक गांव है, अपर हुंजा गिलगित बल्तिस्तान में। ये आखिरी गांव है पाकिस्तान के हुदूद में, कराकरम हाईवे पे, चाइनीज बॉर्डर से पहले। ठीक है जी, स्क्रीन पे भी हम देख सकते हैं और इसके बिल्कुल पास जो है वो चाइनीज बॉर्डर है, खुंजराब पास। जबरदस्त। और ये यहाँ की पिक्चर मैंने देखी थी आपकी, जहाँ से मैं सोच रही थी कि हमारा आप इधर कहाँ गई पिक्चर लेना यहाँ पे? बहुत मुश्किल है सबीन, क्योंकि अच्छा, इधर इतनी आवाम होती है एक टाइम पे बहुत ज्यादा, क्योंकि ये हर वक्त नहीं खुला रहता। अच्छा, जब आपकी चाइना टू पाकिस्तान ट्रांसपोर्टेशन हो रही होती है ना, तो ये लोग बंद कर देते हैं। ओके, तो जिसको जब मौका मिलता है वो वहाँ पे जो खड़े होकर तस्वीर खिंचवाता है, और उधर भी बहुत सारे गार्ड्स होते हैं जो आपको रोक रहे होते हैं कि नहीं आप हट जाए। तो कभी कभार उसी में जो है ना वो कैंडिड पिक्चर्स भी आ रही होती हैं कि अच्छा आपकी हिली हुई तस्वीर है तो ऐसी आ गई, लेकिन बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन बैकग्राउंड भी तो अच्छा चाहिए होता है हमारा। अब पीछे लोग आ रहे हो इतने सारे, तो वो शायद नहीं हो रहा होता। और मैं अपने व्यूअर्स को एक और चीज़ बताऊं कि जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे थे तो सांस का भी इशू होता है वहाँ पे, क्योंकि बहुत ऊंचाई पे, तो वहाँ पे सांस के जिन लोगों को मसला है या इशू है तो वो जाने से गुरेज करी, क्योंकि यहाँ पे सांस का इशू होता है। अच्छा, ये जो सारी प्रिकॉशंस हैं ये लेना बहुत ज़रूरी है जाने से पहले। तो अभी नाजरीन को भी हम एक गुड न्यूज़ देंगे, गुड न्यूज़ के बाद एक गुड सेगमेंट के बाद भी गुड न्यूज़ ये कि हम यहाँ पर भी ज़रूर जाएंगे, हुंजा जाकर हम यहाँ पर अपना प्रोग्राम रिकॉर्ड करेंगे और अपने नाजरीन को वहाँ से हम अपडेट करेंगे, वहाँ की सैर करवाएंगे। राइजिंग पाकिस्तान के थ्रू भी हमारी टीम जाएगी वहाँ पर, और वहाँ पर हम, अब ये गुड न्यूज़ है जो मुझे मिल गया और मैं भी बहुत खुश हूँ। तो मैं तो आज तैयार हूँ सबीन, चलें फिर हम लोग। प्रोड्यूसर साहब बिल्कुल जी, प्रोड्यूसर साहब आप, हम तैयार हैं, हमारा भी तैयार है, मैं भी तैयार हूँ, हमने सिर्फ बैग लेना है, हम चले जाएंगे। और यही नहीं बल्कि राइजिंग पाकिस्तान यूके भी जा रहा है। हमने पहले भी अनाउंस किया था कि यूके भी राइजिंग पाकिस्तान जाएगा। अब मैं कि तौसीक हैदर साहब वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ से वो हमें कुछ ऐसे वहाँ के मेहमानों से हमारी मुलाकात करवाएंगी जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऐसे वहाँ की इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज़ पाकिस्तानी भी होंगे जो कि वहाँ पर सेटल्ड हैं, उनसे भी हमारी मुलाकात करवाएंगे, क्योंकि हर किसी को हम डेफिनेटली वो ट्रैवल करके यहाँ नहीं आ सकते, तो हमने सोचा कि राइजिंग पाकिस्तान को वहाँ ले जाया जाए। तो ये गुड न्यूज़ हमारे पास है। तो यूके शायद थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हुंजा के लिए हम आज मुझे ऐसा लगता है हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत सारी गुड न्यूज़ होगी है। तो मैंने कहा ना, हमारा प्रोग्राम जो है वो आज बहुत ज़्यादा, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा, और अच्छी बात ये कि हम उनको हर इलाके की जो है ना वो सैर करवा रहे हैं, विद इन पाकिस्तान भी, आउट ऑफ पाकिस्तान भी, और हर जगह जो है ना वो हम उनको लेके जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। हमारा शॉपिंग का वैसे बहुत शौक है, या सिर्फ यहाँ जब इन जगहों पे जाते हैं तो आपको कल्चरल चीज़ें ही सिर्फ अट्रैक्ट करती हैं? नहीं, मुझे शॉपिंग का वैसे भी बहुत शौक है, और जिसे कहते हैं ना मूड अच्छा करना, तो मैंने मूड अच्छा करना होता है तो आप मुझे मॉल ले जाएं या इस तरह की किसी भी बाजार में ले जाएं, तो बस। ये हर लड़की का मसला है वैसे, हमेशा सबको बहुत अच्छा है। आपकी बाकी की शॉपिंग में मैं देखूंगी जो आप लेके आई है, मैं देखूंगी आप हुंजा से क्या क्या मजीद चीज़ें लेकर आई, ताकि मेरा और दिल करे जाने का वहाँ पे। बिल्कुल। हमारा थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत अच्छा सेगमेंट था, बहुत सुबह बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। वेलकम। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे ब्रेक की जानिब। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो तौसीक हैदर साहब मुलाकात करवाएंगे हमारी
हैदर सुल्तान साहब से, जो कि हमारे लेजेंड सुल्तान राही साहब के साहबजादे हैं। अपनी फैमिली की लेगेसी को किस तरह से वो आगे लेकर चल रहे हैं, खुद भी एक्टर हैं तो एक्टिंग के करियर में भी किस तरह से वो आगे अभी चल रहे हैं, उनसे बात करेंगे उनके बारे में भी, और डेफिनेटली हमारे लेजेंड सुल्तान राही साहब के बारे में भी उनसे बातचीत होगी। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान।